हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर है अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। इस सेमेस्टर के अंदर फर्स्ट यूनिट आपका पूरा आता है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी के अंदर आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपेनोसोमा। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था ट्रिपेनोसोमा के बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, तो आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपेनोसोमा। तो इस तरह से दो वीडियो के माध्यम से हम अपने ट्रिपेनोसोमा के टॉपिक को कवर करेंगे। तो यदि आप बीएससी की कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिपेनोसोमा की जो लाइफ साइकिल होती है ये दो होस्ट में कंप्लीट होती है, यानी कि ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की मदद लेता है, दो होस्ट की हेल्प लेता है, राइट। मनुष्य इसका प्रथम होस्ट होता है। इसका जो फर्स्ट होस्ट होता है वो मनुष्य ह्यूमन होता है, और इसका जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो सिट्सी मक्खी ग्लोसिना पेल्पेलिस, जो कि सेकेंडरी होस्ट होता है इसका। एक तरीके से ये वेक्टर की तरह फंक्शन करती है। तो जैसा कि हमने जान लिया है कि ये अपनी लाइफ साइकिल को दो होस्ट में कंप्लीट कर रहा है, तो दोनों होस्ट में हमें इसकी लाइफ साइकिल की स्टेजेस आती हैं, और उन स्टेजेस में इसकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो सब हमें दिखाना होगा इस तरह से, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। एग्ज़ाम पेपर में अगर 7.5 नंबर या 10 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए या एमसीक्यूज़ में पूछा जाए, तो देखिए आपको नोट डाउन करते रहना है कि कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, राइट। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रिपेनोसोमा की जो, जैसा कि हमने जाना कि दो होस्ट में कंप्लीट कर रहा है, तो फर्स्ट होस्ट ह्यूमन के अंदर हम देखते हैं कैसे इस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इसका ट्रांसमिशन होता है, और ह्यूमन बॉडी में पहुंचने के बाद क्या ये कैसे मल्टीप्लिकेशन करता है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे आप इन्फेक्शन। मनुष्य में पाए जाने वाले ट्रिपेनोसोमा ग्लोसिना जाति की एक मक्खी ग्लोसिना पेल्पेलिस में इसके द्वारा एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ये पहुंच जाते हैं, राइट। सिट्सी मक्खी की जो लार ग्रंथियां होती हैं, उन लार ग्रंथियों में ट्रिपेनोसोमा मेटासाइक्लिक स्टेज में पड़े रहते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार एग्जाम पेपर में पूछा गया है। सिट्सी मक्खी के अंदर ट्रिपेनोसोमा की कौन सी स्टेज है जो कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव होती है, तो वह है मेटासाइक्लिक स्टेज। तो ट्रिपेनोसोमा की जो मेटासाइक्लिक स्टेज होती है ये इन्फेक्टिव स्टेज होती है, राइट। किसके लिए? ह्यूमन के लिए, क्योंकि अब ये ह्यूमन को बाइट करने के लिए तैयार होती है और साथ में इसी का ट्रांसमिशन भी हो जाता है। अब देखिए, मक्खी जैसे ही किसी ह्यूमन का ब्लड चूसने के लिए जाती है तो मेटासाइक्लिक जो ट्रिपेनोसोमा होता है वो मनुष्य के जो ब्लड होता है उसके अंदर आ जाते हैं। अब ये जो ब्लड में पहुंचने के बाद करेंगे मल्टीप्लिकेशन। मनुष्य के शरीर में पहुंच करके मेटासाइक्लिक ट्रिपेनोसोमा लंबे सिलेंडर हो जाते हैं और कसाब की सहायता से रुधिर प्लाज्मा में तैरने लगते हैं। ब्लड प्लाज्मा जो होता है उसमें स्विमिंग करते हैं। यहाँ ये लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फ्यूजन द्वारा मल्टीप्लिकेशन करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है मेटामॉर्फोसिस, यानी कायांतरण। यह परजीवी पोषक से, यानी कि होस्ट से, जो पैरासाइट होस्ट होता है उससे जब ये ग्लूकोज का अवशोषण नहीं कर पाता है तो वहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन रुक जाता है, ठीक है। ये जो परजीवी होता है यानी पैरासाइट होता है, जैसे ही ह्यूमन बॉडी से ग्लूकोज का अवशोषण अब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता तो उस समय इसका मल्टीप्लिकेशन रुक जाता है तथा यह छोटे मोटे हो जाते हैं, ठीक है, स्टम्पी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो स्टम्पी फॉर्म के ट्रिपेनोसोमा आगे डेवलपमेंट करता है और बाकी सब ट्रिपेनोसोमा मक्खी की आहार नाल में पच जाते हैं, राइट। बहुत सारे मक्खी की एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट हो जाते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखिए लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म होती है ट्रिपेनोसोमा की। अब ये लॉन्गिट्यूडनल द्वारा डिवाइड करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद ये इसकी इंटरमीडिएट फॉर्म होती है और ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। अब आइए देखते हैं यहाँ पर, अब ये एंट्री करेगा दोबारा से मक्खी के अंदर, ठीक है। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर इसका कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे मक्खी के अंदर ये अपनी लाइफ साइकिल को कैसे कंप्लीट करता है। ट्रिपेनोसोमा जैसे ही मक्खी की एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा वहाँ पर ये डेवलपमेंट करता है, ठीक है, आहार नाल में वर्धन, डेवलपमेंट। देखिए सिंपली क्या होगा, मध्यांतर की जो पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन होती है, यानी मिड गट की जो पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन के अंदर लॉन्गिट्यूडनल द्विखंडन द्वारा ये जो है संख्या में वृद्धि करते हैं। लार ग्रंथियों के अंदर वर्धन, जो ट्रिपेनोसोमा होते हैं वो मक्खी की जो लार ग्रंथियाँ होती हैं उनके अंदर भी ये डेवलपमेंट करते हैं। कुछ समय पश्चात ये संकरे ट्रिपेनोसोमा ग्रासनली में होते हैं, यानी कि इसकी फेरिंग्स के अंदर,
और यहाँ से फेरिंग्स से होते हुए लार ग्रंथियों में पहुँच जाते हैं और यहाँ ये क्रिथिडियल अवस्था में बदलते हैं। ये लार ग्रंथि के अंदर बाइनरी फिजन द्वारा संख्या में बढ़ते हैं, अपनी बढ़ोतरी करते हैं संख्या में, और अंत में मेटासाइक्लिक ट्रिपेनोसोमा में रूपांतरित हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। अब ये मक्खी जो होती है पूरी तरह से संक्रामक हो जाती है और फिर यही प्रोसेस ह्यूमन के अंदर चलता है। ठीक है, इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। अब आता है पैथोजेनेसिस यानी रोगोत्पत्ति। मक्खी के काटने पर परजीवी संक्रामक अवस्था में होस्ट के ब्लड में पहुंच जाते हैं और वहाँ ये लिम्फ ग्रंथियों में भर जाते हैं, राइट, लिम्फ में ग्रंथियों में पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे ये मस्तिष्क और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी पहुंच जाते हैं। पैरासाइटिक यानी जो परजीवी है जब रुधिर में रहता है तो गैम्बियन बुखार उत्पन्न होता है। तो गैम्बियन बुखार किसकी वजह से उत्पन्न होता है? ट्रिपेनोसोमा की वजह से। लिम्फ ग्रंथियां बढ़ जाती हैं और इसके बाद रोगी का जो यकृत होता है वो स्प्लीन बढ़ जाते हैं और रोगी रुधिर की कमी के कारण पीला दिखाई देने लगता है और कमजोरी, सिरदर्द, नाड़ी गति में वृद्धि हो जाना, सेरिब्रोस्पाइनल लिक्विड में पहुंचने के पश्चात रोगी की हालत जो है बेहोशी की हालत हो जाती है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से हमने देखा पैथोजेनेसिस। स्तनधारियों के शरीर में रुधिर चूसने वाले जो अपृष्ठवंशियों के एलिमेंट्री कैनाल में ट्रिपेनोसोमा गेबियंसिस के अलावा और भी कई ट्रिपेनोसोमा गेबियंसी के अलावा और भी कई सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, किंतु मनुष्य में और पालतू जानवरों में ही बीमारी उत्पन्न करती है। ट्रिपेनोसोमा की कुछ हानिकारक जातियां पिछले तालिका में दी गई थी जो कि यहाँ पर है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट, क्योंकि एग्ज़ाम पेपर में कई बार इसकी जो जातियाँ हैं उसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, होस्ट के बारे में या डिजीज़ कौन से कोज करते हैं उसके बारे में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रोकथाम कैसे किया जाता है ट्रिपेनोसोमा का? तो रोकथाम के लिए देखिए, रोगों को फैलने से रोकने के लिए जो परजीवी के अंदर जो द्वितीयक पोषक को नष्ट करना आवश्यक होता है, राइट। रोग को फैलने से रोकने के लिए जो पैरासाइटिक के जो सेकेंडरी होस्ट होता है उसको नष्ट करना आवश्यक है। नदी के किनारे पाए जाने वाली इन मक्खियों में बचने के लिए नदी से दूर रहना चाहिए। ठीक है, नदी के किनारे जो झाड़ियों को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। डीडीटी पाउडर के घरे में तथा झाड़ियों में छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ हैं, बेयर 205 एंड एटोजिल एंड पेंटामिडीन और लोमिडीन, ये कुछ दवाइयाँ हैं। ट्राइपरसेमाइड आदि देने से रोगी को रोग की प्राथमिक अवस्था में लाभ होता है। पुराने रोगी को यहाँ पर ओराजिनिन नामक दवाई दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा ट्रिपेनोसोमा की लाइफ साइकिल। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जिरार्डिया लैम्ब्लिया के लाइफ साइकिल के बारे में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।